यीशु मसीह के प्यारे और जलाली नाम में आप सभी को जय मसीह की। और प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष और बरकत दे। तो मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। खुदावंद के जन्मदिन पर आपको और आपके परिवार को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई हो। गॉड ब्लेस यू। सो आइए हम खुदावंद के वचनों में जाने से पहले हम जानेंगे कि आज का विषय हमारा क्या है। आज का विषय हमारा है प्रेम, प्यार, जिसके बारे में वचन में बहुत कुछ लिखा है। अनगिनत जगह पर प्रेम के बारे में लिखा है। परमेश्वर जो हमारे खुदा है वो हमें प्रेम करना सिखाते हैं। वह प्रेम करने वाला परमेश्वर है जो जिसके वचन हमें प्रेम के लिए उत्साहित करते हैं कि तू प्रेम में बढ़ता जा। हालेलुया। सबसे पहली बात कि प्रेम जो है ना वो एक ऐसी चीज़ है जो गुनाहों को ढक देती है, जो पाप को क्षमा कर देती है, जो वैर को मिटा देता है, वो प्रेम है। हालेलुया। सो आइए हम खुदावंद के कुछ वचनों से जानेंगे। प्रेम के विषय में हम वचनों से सीखेंगे। फिलिपिया की किताब उसका 1 अध्याय उसकी 9 से 11 आयत तक हम खुदावंद के वचन में से पढ़ेंगे। लिखा है, मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा प्रेम ज्ञान और सब प्रकार की विवेक सहित और भी बढ़ता जाए, यहाँ तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर ना खाओ और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। हालेलुया। यदि हम परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल होना चाहते, मैं प्रभु को कहती, मैं प्रभु मुझे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर, प्रभु मुझे अपने किंगडम के लिए इस्तेमाल कर, प्रभु मुझे अपने बड़े कामों के लिए इस्तेमाल कर। तो हम कहते तो है परमेश्वर से, परंतु परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है कि यदि तू ऐसा करना चाहता है, यदि तू परमेश्वर के वचन के लिए, उसके राज्य के लिए इस्तेमाल होना चाहता है, तो सबसे पहले तुम प्रेम में बढ़, प्रेम से भरपूर हो, तब तू विवेक से भी भरपूर होगा। जब तेरे पास विवेक होगा, जब तेरे पास प्रेम होगा, तो तुम्हें किसी भी बात की घटी नहीं होगी। परमेश्वर का कलाम हमें बताता है कि जिसमें प्रेम है वो सारी व्यवस्था को मानने वाला व्यक्ति ठहरता है, वो निर्दोष ठहरता है, वह परमेश्वर का एक शुद्ध बंदा ठहरता है जो परमेश्वर के हुक्मों को फॉलो करता है। प्रभु ने कहा यदि तुझमें प्रेम होगा तो तुझमें सब कुछ पूरा होगा। तो बाइबल की हर एक इंस्ट्रक्शन को मानने वाला व्यक्ति होगा। यदि आप में प्रेम है तो परमेश्वर आपके ऊपर अपने वचनों को जाहिर करेगा, तब आप परमेश्वर के किंगडम के लिए इस्तेमाल होंगे। प्रभु ने कहा यदि मेरे वचन तुझ में बने रहेंगे तो मेरा प्रेम तुझ में बना रहेगा। यदि आप चाहते हो परमेश्वर का प्रेम मुझ में हो तो आपको वचनों से भरना होगा, आपको वचन को फॉलो करना होगा, आपको परमेश्वर की उन आज्ञाओं के अधीन होना पड़ेगा जो परमेश्वर का वचन हमें बताता है। हालेलुया। बाइबल में लिखा प्रेम एक ऐसी चीज़ है, यदि ये किसी इंसान में नहीं है, चाहे वो गैर भाषाओं में प्रार्थना करने वाला हो, चाहे वह बड़ा पवित्रताई में चलने वाला हो, चाहे वो बड़ा एक पास्टर हो, चाहे जो अगर हो सकता है वो बड़ा विश्वासी हो, परंतु अगर उसमें प्रेम नहीं है तो बाइबल कहते हुए बिल्कुल खाली है। उसमें जो कुछ है परमेश्वर को वह नापसंद है। यदि उसमें प्रेम नहीं है तो उसमें कुछ नहीं है, और यदि प्रेम है तो उसमें सब कुछ है, उसमें सब भलाइयाँ हैं जो खुदावंद उसमें चाहता है। हालेलुया। बाइबल से दैट कि अगर आप प्रेम में बढ़ेंगे, विवेक में बढ़ेंगे, तो उससे जो आप फल लाएंगे वो परमेश्वर की महिमा और उसकी बड़ाई के लिए होगा, उसके नाम को ऊंचा करने के लिए होगा। तब आप परमेश्वर की महिमा के लिए, उसके राज्य के लिए, उसके नाम के लिए आप इस्तेमाल होने पाएंगे संसार में। हालेलुया। और प्रभु का कलाम कहता प्रेम एक ऐसी भी चीज़ है जो गुनाहों को ढक देती है। जब हम संत यूहन्ना की अंजील उसका 3 अध्याय उसके 16 में पढ़ते हैं तो लिखा कि परमेश्वर ने इस पूरे जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते बेटे को बलिदान कर दिया, और वो किसी नॉर्मल सिचुएशन में नहीं किया। उसने अपने बेटे को बड़े दुखों के लिए बलिदान करने के लिए भेजा कि वह बलिदान हो, वह सैक्रिफाइस किया जाए और हम उद्धार पा सके। ये है परमेश्वर का प्रेम। बाइबल कहती है यीशु मसीह पर थूका गया, उसे गालियां निकाली गई, उसे मारा गया, उस पर अत्याचार किए गए,
और उसे बुरी और भली बातें कही गई, परंतु बाइबल से दैट कि परमेश्वर ने ये सब कुछ होने दिया क्योंकि वह हमसे प्रेम करता है, क्योंकि वह हमसे प्यार करता है, ऐसा प्यार जो सभी पापों को ढक देता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे सभी पापों को ढक दिया अपनी सैक्रिफाइस के द्वारा, अपने क्रूसीफाई के द्वारा। परमेश्वर ने हमें पाप से आज़ाद कर दिया। आज हमारे श्रापों को परमेश्वर ने ढक दिया अपने लहू से, अपने पवित्र प्यार से। हालेलुया। सो बाइबल कहती है तुम प्रेम में बढ़ो, प्रेम बहुत से पापों को ढक देती है। बाइबल में प्रभु यीशु मसीह एक बात कहते हैं कि यदि तू चढ़ावा लेकर मेरी हजूरी में आया, मेरे सामने मेरी हैकल में आया, चर्च में आया है, तो बाइबल कहती है कि यदि तेरा जो भाई तुझसे नाराज़ है, यदि तेरा वैर है उससे, यदि तेरे भाई से तेरी नाराज़गी है, तो तू अपना चढ़ावा जो है यहाँ पर ही रख दे और जा, पहले अपने भाई को जाकर मना और फिर अपना चढ़ावा जो है, फिर अपनी जो भेंट है मेरे आगे लेकर आना। आपकी प्रार्थनाएं व्यर्थ है, आपका विश्वास व्यर्थ है, आपका वो सारा कुछ जो आप मेहनत कर रहे हो वो सब कुछ व्यर्थ है जब तक आप में प्रेम नहीं है, जब तक आप में परमेश्वर का वचन नहीं है, जब तक आप परमेश्वर के वचन को फॉलो करने वाले इंसान नहीं हैं। हालेलुया। तो प्रभु के वचनों में बढ़ने की ज़रूरत है, हमें प्रेम से भरने की ज़रूरत है हमें। हालेलुया। प्रेम करें अपनी कलीसियाएं से, प्रेम करें अपने भाई बहनों से, प्रेम करें अपने परिवार से, प्रेम करें अपने फ्रेंड्स से, प्रेम करें अपने विरोधियों से। प्रभु कहता है तू अपने विरोधियों के लिए भी प्रार्थना कर और अपने वैरियों के साथ प्रेम रख, क्योंकि बाइबल ये हमें इसलिए सिखाती है कि ये एक बड़ी 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 ऊंची चीज़ को उत्पन्न करता है प्रेम। यदि हम अपने बैरी से प्रेम करते हैं तो बाइबल कहती है वो जान जाएंगे इससे कि वह नाश होंगे और तू बचाया जाएगा, और ये सब तेरा परमेश्वर करेगा। आपने सिर्फ प्रेम करना है। बाइबल कहती है कि यदि तू अपने विरोधी को खाने के लिए भोजन और पीने के लिए उसके प्यास में, उसके भूखपन में पीने के लिए तो पानी देता है, तो ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों को डालता है, परंतु तेरा यहोवा परमेश्वर तुझे इसका भी फल देगा। अगर आप अपने विरोधियों के साथ अच्छा बिहेवियर कर रहे हैं, आप अपने विरोधियों के साथ अच्छी तरह से ट्रीट कर रहे हैं, तो बाइबल कहती है कि ऐसा नहीं है कि तू अगर यदि बाइबल तुम्हें ये कह रहे तो तूने उसको माफ़ कर दिया, उसको उसकी सज़ा नहीं मिलेगी। ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों को फेंकागा। इट्स मीन्स दैट कि तू चंगा भला रह उसके साथ, परमेश्वर तेरा बदला उससे लेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपके पक्ष में खड़ा है, आपके लिए लड़ने के लिए खड़ा है, आपके साथ खड़ा है। परंतु बाइबल कहती है कोई भी सिचुएशन हो, सिर्फ प्रभु के वचन को फॉलो करें, परमेश्वर के वचनों के पीछे चले, तो ही खुदावन आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीषित करेगा। हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सभी को आशीष दे और वचनों के साथ भरे, प्रेम के साथ भरे। आई होप आज का वचन और ये बातें आपके दिल को टच की होंगी और प्रभु आपको इस वचन के द्वारा भरपूर ब्लेसिंग के साथ भरपूर करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।